हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग? सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। ये मैं रात को कहीं पार्टी में गई हूँ, वहाँ से बना रही हूँ वीडियो, और गांव की वीडियो। फिर आपको गांव ले चलती हूँ एक बार पुनः। तो ये गांव की थोड़ा छूट गई थी जो वीडियो मेरी बनाई थी मैंने। ये यहाँ से हमारे मायके का रास्ते, इसमें ITI स्कूल है ये, जो थोड़ा बहुत जंगल के अंदर दिख रहा है। और बहुत से लोगों ने यहाँ से ITI करके अच्छे अच्छे पोस्टों पे हैं, अच्छे मुकाम पे पहुँचे। और जितने भी बच्चों ने यहाँ से ड्राफ्ट में सभी चीज़, मेरे को लग रहा सब चीज़ का ही है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक से, सिविल से, ड्राफ्ट्समैन का, और क्या क्या नहीं, जो भी होते हैं उतना मेरे को पता नहीं। और ये दिख रही है हमारी रोड से पल्ली तरफ की चोटियाँ। और ये घूमने गए हम ऊपर खेतों से, तो इधर से पूरा व्यू बहुत ही सुंदर दिख रहा था। सभी फ़ोटो खींच रहे थे। और हमारी गढ़वाल की धरती है ही खूबसूरत। देवभूमि उत्तराखंड की चोटियाँ, बिल्कुल खड़े पहाड़, और निर्भीक होके डटे हैं जैसे खड़े हैं, और सूर्य देव अस्त हो रहे हैं। और बहुत बड़े बड़े खेत हैं ये, बंजर पड़े हुए। अब कभी इनमें रात दिन करके कितने दिन में होता था ये, कम से कम 8 या 9 दिन लगते थे इस खेत को पूरा करने में। और ये पाली हैं लोगों ने बकरियां हमारे गांव में, मेरे मायके में। और बहुत सारी बकरियां पाली इन्होंने, बहुत अच्छा रोज़गार है बकरियों का भी। और ये फिर मैं मायके से ससुराल आ गई थी। ससुराल की ये छत से मैं वीडियो ले रही थी, तो पूरे नज़ारा आप लोग भी देखिए। और बहुत ही सुंदर मेरी जिठानी बैठी हुई है, बच्चे ऊपर खेल रहे हैं। तो सुंदर वादियों के बीच पहाड़ों का जनजीवन। यहाँ पे फिर रात को मेरी देवरानी कोफ्ते बना रही है, थोड़ा पकौड़ी लग रही है इसमें काली, पर जली नहीं उतनी। बहुत टेस्टी बने थे कोफ्ते, लोहे की कढ़ाई में। और कम से कम 20-25 लोग थे खाने वाले। तो सभी के कुछ सब्जियां बन चुकी थी, कुछ अब बन रही थी कोफ्ते वगैरह। तो देवराज जी में बात कर रही थी, मजाक भी कर रही थी कि अच्छा बनाना भाई। और उसके बाद हम बाहर जो चूल्हा है उसमें रोटी बना रहे थे, और देवरानी अंदर सब्जी। और इधर बैठी हुई है मेरी जिठानी जी, और बहुत ही अच्छी हैं। बहुत मतलब हमें कभी अपने आपस में देवरानी जिठानियों में कभी ऐसा नहीं है कि ये जिठानी है देवरानी है। बहुत मिलजुल के रहते हैं पूरा परिवार। 4 देवरानी जिठानी हैं, और सबसे बड़ी जब अच्छी हैं तो उनके पीछे सारी बढ़िया ही हैं। इनके बाद मेरा नंबर है, मेरे बाद जो कोफ्ते बना रही, पकौड़ी बना रही हैं। और ये छोटी देवरानी लुधियाना रहती है, जो ये हिमाचल वाली देवरानी है, और लुधियाना वाली देवरानी बाहर होंगी, रोटी बना रही शायद। और इधर बेटा, सबसे छोटा बेटा मेरा बाहर चूल्हे में, जो अंदर नहीं बनाते हम लोग, या तो बाहर गैस में बनाएंगे दूसरे वाले गैस में, दूसरे कमरे में, या चूल्हे में बनाते हैं। तो यहाँ पे मटन बना रहा है छोटा बेटा रात को। और खाने वाले कम हैं, मटन पूरा परिवार नहीं खाता, तो जो खाते हैं फिर उनके लिए बाहर में ही बना। और कुछ लोग बाहर से आए हुए थे खाने के लिए, उनको बुलाया था, तो मटन बन रहा था यहाँ पे प्रेशर कुकर में। अब प्रेशर कुकर को पोत के राख से ही बहुत अच्छे से उसको, और फिर काला भी नहीं होता, एकदम धुल जाता है। तो सभी आंगन में बैठे हुए थे, कब बीमार थे, और खाना भी खा रहे थे। कुछ लोग खाना खा रहे थे, कुछ लोग खा चुके थे, जो खाते हैं नॉनवेज, जो बैठे हुए थे वो खा रहे थे। और बाहर में आंगन में बड़ा आनंद आता है, बहुत ही अच्छा परिवार के साथ बैठ के खाने में बहुत मज़ा आता है। ये छोटा बेटा जो बना रहा था मटन, वो खाना खाने लग गया। और इधर रखा है चूल्हे में भैंस है, हमारे भैंस के लिए पींडा पत्ते बॉयल करते हैं, उसमें आटा नमक मिला के, और सुबह देते हैं। और ये रहा हमारा सुबह का टाइम और गांव का दृश्य। ये गांव में हमारे बिल्कुल पड़ोस में मकान है। ये सभी भाई लोग बाहर ही रहते हैं, कोई दिल्ली, कोई रामनगर, कोई कहीं। ये नीचे दिख रहा दीदी लोग हैं, और मेंदुलियाँ हैं, मामा जी लोग बोलती मैं। ग्रीन शेड वाला उनका मकान दिख रहा था। और इसके उस साइड को जाके हमारा मकान है। और इधर बन रहा था
गांव में किसी का वॉशरूम, तो बाथरूम के लिए दीवारें चिनाई हो रही थी और शायद सिंगल वो कंबाइंड ही बन रहा है, ये कंबाइंड है दोनों चीज़। तो ये शायद इंग्लिश बन रही है, पहले वैसे रही होगी इंडियन सीट वाली, तो यहाँ पे बन रहा है। और बच्चे इधर गांव में अभी पूजा होने वाली है, जिसको कि हम लोग जाएंगे और आप लोगों को पूरा वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगी। तो आप लोग बने रहना, मेरी वीडियो देखते रहना कि कैसे लगती हैं, क्या लगती हैं। और इधर से ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है हमारा गांव बहुत छोटा है, लेकिन पहली बार ऐसी पूजा हो रही, भूम्याल पूजा हो रही भूम्य देवता की। तो ये है मेरे मामा जी लोगों का मकान। वैसे ससुराल में किसी के देखो सारे टूट गए मकान। उधर ये हैं बाय कास्ट जखमोला, उधर जिनका मकान है। और ये जा रहा है बेटा अमित। तो ये जखमोला लोगों का मकान है इधर, ये पूरा ये दोनों। तो ये वीडियो किसी ने बनाई थी, मुझे दी थी, तो मैंने अपनी इस वीडियो में ऐड कर दिया। ससुराल का है तो अच्छा लग रहा था देखने से, तो मैंने कहा क्यों ना अपने गांव को आप लोगों को भी दिखाऊं। और ये देखो सारे मकानों के बहुत बुरे हाल हैं, मकान टूट चुके। इधर है इनका, ये जखमोला लोग हैं जो, उनका पुराना वाला मकान। कभी यहाँ इतनी किलकारियाँ रहती थी बच्चों की, हंसी खुशी। जब मेरी शादी हुई तो उस टाइम में पूरा भरा हुआ था गांव, खेत खलियान, रौनक भी थी। तो अभी कुछ ही लोग हैं घर में, गांव में। और ये है मेरी दीदी लगती है, ननिहाल की है, मामा जी की लड़की, तो उनका मकान है ये। और कल की वीडियो में दिखाया मैंने आपको कि यहीं नीचे हमारे बाड़े में जो घास हम निकाल रहे थे, तो यहीं से निकाल रहे थे। गौशाले हैं इधर की साइड को। दोस्तों हमारे गांव में ऐसा होता है, एक तरफ मकान होते हैं और एक तरफ गौशाला होती है। मकान के नीचे नहीं होता ये। और ये खेतों में भी देख रहे थे कि क्या क्या बोया है। और पूरा इधर हरियाली, जंगल, पूरा जंगल हो चुका, घर तक जंगल हो गया। इसीलिए तो बाघ जल्दी घर तक पहुंच रहे हैं। खतरा भी है, और हर चीज़ के दो पहलू हैं, सुख भी है दुख भी है। खतरा बहुत है जंगली जानवरों का। हिरन, मोर, हमारे यहाँ तो इतने मोर भी हैं और हिरन बहुत बड़े बड़े, जो खेतों को पूरा नुकसान पहुँचा रहे हैं, पूरा चर देते हैं। ये है दूसरा गांव, और ये उस गांव के लिए रोड जा रही है, कच्ची रोड। तो देखो यहाँ पे खेत खोदने की तैयारी है, सब बल पकड़ा हुआ है। और पूरा जंगल है इस साइड को। ये जंगल, नदी नाले, और सुंदरता रह गई। लेकिन इस सुंदरता को देखने के लिए बहुत कम लोग हैं गांव में, बहुत कम। सभी प्लान हो गया, सुख सुविधाएं उतनी नहीं रही अब गांव में। ना रोडें थी पहले, ना कुछ था, तो सभी प्लान कर चुके थे। अब थोड़ा बहुत रोडें चले गए। हर की जो कितने किलोमीटर पैदल चलते थे, 8-8, 9-9, 10-10 किलोमीटर पैदल, तो अब रोडें चले गई। कच्ची रोड है हालांकि, लेकिन ये है कि चलो घर तक गाड़ी चली जाती है। और सुंदर सा मौसम का भी, सुहावना मौसम और का। बादल हैं, बादल नहीं, कोहरा टाइप का लग रहा। शाम के टाइम ही कोहरा सा है। और इधर नीचे खेत हैं, तो कोई दूसरे गांव के हैं ये जूम करके आप लोगों को दिखा रही हूँ मैं। यहाँ लोगों ने थोड़ा बहुत खेती कर रखी। हालांकि खेती में कुछ हाथ लगता नहीं है, पर फिर भी अब हमारे पहाड़ी लोग मेहनत करने में कुछ वो नहीं करते, कि हो ना हो, लेकिन मेहनत ज़रूर करनी है खेतों में। तो दोस्तों वीडियो देखते रहो मेरी, और इन वीडियो को देख के अपने आप को भी सुकून मिलता है, आँखों को भी सुकून मिलता है, क्योंकि इतना अच्छा दृश्य, पूरा हरियाली, पहाड़, तो ये देखने को बहुत कम मिलेगा दोस्तों। तो ये नज़ारा देखते रहो दोस्तों, और ज़रूर लिखना वीडियो में कि पहाड़ों के नज़ारे आप लोगों को कैसे लगते हैं। और पहाड़ों में देखो भेड़ पालन का, बकरी पालन का,
जो कर रहे हैं बहुत अच्छा चल रहा है बिजनेस। बकरी होंगी 20,000 की, 20,000 की होंगी। अरे फिर नस्ल खराब हो जानी यार, सब एक जैसे रहते तो फिर कुछ ऊपर नीचे हो गया, वो भी ऐसे भी कर सकते हैं। आजकल सभी बच्चे पढ़े लिखे, चाहे है कोई कुछ है, लेकिन अपना बिजनेस इस तरह से कर रहे हैं। बहुत अच्छी योजना है इसमें, गवर्नमेंट सरकार की भी बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी फैसिलिटी दे रखी है। तो इतनी जानकारी तो मुझे है नहीं इसमें, पर सब्सिडी वगैरह, लोन वगैरह और बकरी पालन, भेड़ पालन, मुर्गी पालन, जो भी करना है, खेती का, फ्लावर का, कुछ भी करें तो सब चीज़ में सरकार मदद कर रही है। तो दोस्तों बहुत अच्छा है, आप लोग देखते रहो ये वीडियो को। अच्छा इसका ये है। यहाँ पे बात कर रहे हैं ये काला जो है इसी का है। इन लोगों से कि कितनी रखी है आप लोगों ने। मिट्टी लगी है, हमारे मिट्टी गोबर सभी लोग बकरों को देखते हुए घूमिया क्यों मैं दिल्ली, वहाँ गर्मी बड़ी छा, घूमिया क्यों मैं दिल्ली,